सुनते हैं। आज आपको साक्षात दर्शन मिला, उसके लिए बहुत खुशी हुई। हमारा परिवार हमारे साथ आज आया है, हम लोग कल निकल रहे हैं, हम लोग बनारस से आए हैं। गुरुजी, हमारा प्रश्न है कि हम लोग वृंदावन आते हैं तो हम लोग राधे कृष्ण, और केदारनाथ जाते हैं, बद्रीनाथ जाते हैं, तो हम लोग मतलब भगवान हर जगह हर अलग अलग रूप में है। तो हम लोग जैसे नाम जप करें तो हम लोग क्या करें? जैसे ओम नमः शिवाय हम लोग सोचते हैं करने को। प्रेमानंद महाराज जी का मैं वीडियो देखती हूँ तो वो बोलते हैं कि ओम नमः शिवाय गुरु मंत्र है, गुरु जी दे मंत्र वो, तभी हमें ओम नमः शिवाय का मंत्र करना चाहिए। तो क्या ये सही है, और हम लोगों को किस मंत्र का जाप करना चाहिए? देखो, मंत्र तो कोई भी तब ही जपना चाहिए जब गुरु जी दें। अच्छा। क्योंकि कोई भी मंत्र तभी फलीभूत होगा जब गुरु जी के द्वारा प्राप्त होगा जी। वरना आप जो भी फिर सामान्य, यदि आप गुरु मंत्र नहीं लिए तो आप श्रीमन नारायण जपो, राधे कृष्ण जपो, लेकिन मंत्र तो तभी सार्थक होगा जब गुरु जी के द्वारा प्रदान किया जाए। तो अब जैसे आपने कहा कि वृंदावन आए तो राधे राधे जपते हैं, अयोध्या जाएं तो सीताराम सीताराम, बद्रीनाथ जाएं तो नारायण नारायण जपते हैं, केदारनाथ जाओ तो ओम नमः शिवाय जपते हैं, तो आप लोग कंफ्यूज होते हैं। जी। देखो, ऐसा है ना कि जब आप अपने मायके जाती हो तो आपके पिता आपको क्या कहते हैं? बेटी। बेटी बेटी कहते हैं। जी। जब आप ससुराल आती हो बहू, तो बहू बहू कहते हैं। जी। बच्चा हुआ तो वो आपको मामा कहता है, माँ माँ माँ, मैया मैया, ठीक है। जी। भाई के घर गई तो वो आपको बहन बहन कहता है। जी। तो आप तो एक ही हो ना। जी। लेकिन आपके रिश्ते अनेक होने से लोग आपको अनेक नाम देते हैं। जी। उसी तरह भगवान एक ही हैं पर भक्त अनेक हैं। उस एक को ही कोई राम के रूप में देख रहा है, कोई कृष्ण के रूप में देख रहा है, कोई शिव के रूप में देख रहा है, कोई नारायण के रूप में देख रहा है, वह एक ही है। जी। और गुरुजी, एक प्रश्न और है मेरा। गुरुजी, जैसे लोग कहते हैं कि हम पाप करते हैं तो उसका कर्म फल हमें मिलता है, कर्म जैसा करेंगे वैसा फल मिलेगा, लेकिन ये भी बोला जाता है कि नाम जप करते रहिए, और कई जगह कहते हैं कि यहाँ दर्शन करिए, चारों धाम दर्शन करिए तो पाप कटते हैं, या इस मंत्र का तो देखो, पाप भी कुछ कई प्रकार के पाप होते हैं। जी। कुछ पाप ऐसे होते हैं जो सामान्य पाप होते हैं। जी। जैसे झाड़ू लगाते हो ना आप लोग, जी। तो चींटियां मर जाती हैं, चलते हो ना तो चींटियां मर जाती हैं, है ना। जी। और आप लोग पहले क्या है, जुएं होते थे सिर में। जी। आपके सिर में कभी जुएं हुए? जी, बचपन में हम लोग। हाँ। तो जुएं ना, दादी बैठी बैठी जुएं मारती रहती थी। हाँ। जी। ऐसे ऐसे। तो ये सामान्य पाप थे। जी। लेकिन ये सारे पाप ना छोटे मोटे पुण्य करने से समाप्त हो जाते। जैसे खटमल होता था पहले, कपड़ों में क्या होता था? खटमल होता था, तो उसको मारते रहते थे। क्या करें, किसान लोग खेत में इल्ली मारते हैं, दवाई ना डालें तो फसल मर जाए। जी। तो उनको मजबूरी है। बस ये सामान्य पाप है, करने हम चाह नहीं रहे हैं कि हम चींटी को मारना नहीं चाहते, पर पांव रख दिया मर गई। आप बरसात में गाड़ी चलाते हो ना, सड़क में कितने मेंढक होते हैं, टर टर टर। आप चलाते गाड़ी, मेंढक, हजारों मेंढक दब के मर जाते हैं आपकी यात्राओं में। ये सामान्य पाप हैं, इनसे हम बच नहीं सकते। जी। चींटी की मृत्यु, मेंढक की मृत्यु, मच्छर, आपने हाथ रखा मच्छर मर गया। मक्खी, आपको कॉकरोच मारना ही पड़ता है। चूहे के लिए आप लोग कितना कुछ कुछ करते नहीं। हम चाहते नहीं कि चूहे को मारें, लेकिन फिर भी ना चाह करके भी कई बार चूहे को बंद करके फेंकना पड़ता है। ये सामान्य पाप हैं, क्या करें। ये गृहस्थ में है तो इन पाप को किए बिना गृहस्थ भी नहीं चल सकता, क्योंकि या फिर चूहे काटे तो फिर सहो कि भाई चल, नुकसान करता रहे करता रहे करता रहे। लेकिन कुछ लोग तो सहते रहते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ लोग तो निर्णय लेते हैं कि भाई पिंजरे में बंद करके बाहर फेंको, या कई बार वो मारने का भी निर्णय ले लेते हैं। दवाई रख दी, जहरीली दवाई, चूहे को रोटी मिला के, भात मिला के, और चूहा आया, चावल खाया, उसमें जो दवाई थी मर गया। है तो ये सब पाप। जी। बचेगा कोई नहीं। लेकिन इन पापों का प्रायश्चित है। आप सूर्य भगवान को जल चढ़ाओ, कीर्तन करो, नाम जप करो, तीर्थ यात्रा करो, तो इन पापों से मुक्ति मिल जाती है। जी। लेकिन कुछ पाप होते हैं, जैसे महापाप एक होते हैं पाप, ये सब पाप की श्रेणी में आया। ये पुण्य करो, भागवत जी सुनो, तीर्थ करो, ये सारे पाप नष्ट।
जी लेकिन कुछ पाप, जैसे आपने कोई बाप रखा है कि बेटी के ब्याह में ये सोना काम आएगा, ये सोना रखा है कि बेटी के ब्याह में काम आएगा, तभी आपने उसका सोना चुरा ली, सोने की चोरी कर ली, चांदी चुरा ली। ये पैसे मैंने रखे थे कि मेरी बेटी के काम आएंगे और आपने वो पैसे चुरा लिए, तो ये महापाप है, जी है ना। ये पाप फिर ना समाप्त होगा। दूसरा, आपने शराब पी ली, जी शराब भी महापाप में है। आपने गौ हत्या कर दी, जी आपने गौ हत्या कर दी, किसी ब्राह्मण को मार दिया, किसी संत को मार दिया, ब्रह्म हत्या कर दी आपने। आपने अपने गुरु जी पर या गुरु माता पर, हाँ गुरु माता को आपने काम भाव से देख लिया जी या गुरु जी को काम दृष्टि से देख लिया, जी। तो गुरु जी पर और गुरु माता पर, स्त्रियां गुरु पर और पुरुष गुरु की पत्नी पर यदि ये काम भाव रखता है तो वो महापाप कहा जाता है। जी तो ये महापाप यदि आपसे होते हैं तो इन महापापों से फिर ये सामान्य चीजें नहीं, उसके लिए फिर वो कटती ही नहीं, जी उसका अवश्यमेव भोक्तव्यम, फिर वो भोगना ही पड़ता है। पड़ता है। तो कुछ पाप तो सामान्य कट जाएंगे पुण्य से, लेकिन कुछ पाप हैं जिनको भोगना पड़ता है। जी अब आपने बेटी के ब्याह के लिए उसने रखा था, चोरी कर ली, अब भोगना पड़ेगा तुम्हें। जी तो शराब पीना महापाप है, गौ हत्या कर दी, ये भोगना पड़ेगा कर्म। तो ये हैं, कुछ कट जाते हैं, कुछ नहीं कटते, ऐसा है। और गुरुजी एक प्रश्न और है अंतिम। गुरुजी, जीवन का उद्देश्य क्या है? जीवन का यही उद्देश्य है कि हम इस जीवन को पाकर सब दीन दुखियों की सेवा करें, जी किसी के काम आए, सबको हंसाएं, सबको प्रसन्न रखें, सबके आंसू पोंछें, सबके काम आए, किसी को रोटी खवाएं, किसी को पानी पिलाएं, किसी को कपड़े और दें। कोई